नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज इस वीडियो में आपको अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें होने वाले जोखिमों के बारे में बताऊंगा। यदि आप भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें किस तरीके से आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है, इसी बारे में आज आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 6 इंपॉर्टेंट रूल मिल जाएंगे। मैं आप इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर है क्या। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताता है इन्वेस्टमेंट का कि जिसमें वो आपसे वादा करता है कि आपको इसमें कुछ सर्टेन या गारंटेड रिटर्न मिलेगा, तो हमेशा इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा उत्पाद एफडी या पीपीएफ इत्यादि के अलावा नहीं है जो कि आपको सर्टेन रिटर्न दे सके। पर इन एफडी और पीपीएफ के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ अंतर मिल जाता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इसलिए कोई भी गारंटी वाले अगर स्कीम आपके पास लेके आता है तो इस तरीके की स्कीम्स पे मत फंसिए। आपको अगर ये 6 जो है गोल्डन रूल्स बताऊं तो उसमें नंबर पहला होता है बिवेयर द स्कीम्स दैट एश्योर अनरीजनेबली हाई रिटर्न्स। अगर आपके पास कोई ऐसी स्कीम्स लेके आता है जिसमें वो बोलता है कि आपका 1 का 10 या 1 का 2 या 1 का 5 या फिर 1 साल में आपका डबल हो जाएगा, तो इस तरीके की स्कीम्स में आपको नहीं फंसना है। जैसे कि आपने देखा होगा बाइक बोट जो स्कीम आई थी, इसमें कई लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और उसके बाद वो फंस गए हैं। उन्होंने 1 या 2 इंस्टॉलमेंट तो उनको मिले हैं रिटर्न में, बाकी पूरा पैसा उनका फंस रखा है। इस तरह की पोंजी स्कीम्स में आपको नहीं फंसना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। नंबर दूसरा है नेवर ट्रस्ट एनी रिटर्न और ओवरऑल प्रॉमिस एज्यूमिंग गारंटी रिटर्न इन इक्विटी और डेरिवेटिव्स। आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट एक बहुत ही अनसर्टेन मार्केट होता है। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक के ऊपर इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि ये स्टॉक भविष्य में ऊपर जाएगा ही जाएगा, या फिर ये स्टॉक आप सेल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। यहाँ पर बहुत ही जो सेंसिटिव इंडेक्स होता है, ये निफ्टी होता है, शेयर मार्केट बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये किसी भी जियो पॉलिटिकल या फिर इंटरनेशनल किसी भी इवेंट के ऊपर ये अपना रिस्पांस दे सकता है और आपका स्टॉक, आपकी जो निवेश की हुई रकम है वो डुबो सकता है। जैसा कि आपने लेमन ब्रदर्स या फिर अभी कोई भी ट्रंप द्वारा कोई ट्वीट हो जाता है उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट कितना ऊपर या नीचे जाता है। अगला अगर बोलें तो ऑलवेज हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट यू इंटेंड टू इन्वेस्ट इन। आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस स्कीम्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका पास्ट प्रीवियस पूरा आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या रिटर्न दिया है, क्या उसमें जोखिम है। इसी तरीके से यूलिप्स के बारे में पहले आपको पता होगा कि एलआईसी के एजेंटों द्वारा बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग 2003-4 में की गई थी। उन्होंने अपने यूलिप्स प्लान को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिटर्न देने वाली स्कीम बताकर बेचा था। बताया था कि इस स्कीम में यदि आप 10,000 रुपये हर महीने डालते हैं तो 1 साल डालने के बाद आपको कम से कम 16 से 17 लाख रुपए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बकवास टाइप की इन्होंने खबर मार्केट में स्प्रेड की थी। ये एलआईसी ही नहीं, अन्य कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं रहे थे, सारे एजेंट, क्योंकि यूलिप के ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन था, इसलिए एजेंटों ने इस स्कीम को बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स बता के बेचा था और लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है इसमें, इन स्कीमों में। तो ऐसी स्कीम्स में भी आपको नहीं फंसना चाहिए, चाहे वो रिटर्न में ही क्यों ना दें। और तो इस आपको अपनी स्कीम्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर फोर्थ रूल की बात करें तो डू नॉट इन्वेस्ट एनी स्कीम्स रन बाई एन एंटाइटी और डज नॉट हैव सेबी रजिस्ट्रेशन। आप किसी भी ऐसी संस्था या ऐसे ब्रोकर्स हाउस से आप कभी भी कोई भी स्कीम्स ना लें, या फिर किसी भी तरीका इन्वेस्टमेंट उस प्रकार की संस्था द्वारा दिए गए उत्पादों में ना करें जो कि सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी क्योंकि एक ऐसी संस्था है जो कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है, मीन्स आपका कैपिटल होता है, उसके ऊपर एश्योरेंस देती है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसेगा और वो संस्था सेबी में रजिस्टर्ड है तो सेबी अपना डंडा उनके ऊपर चलाता है और आपको पैसा रिटर्न करवाने की काफ़ी हद तक वो गारंटी होती है अगर सेबी में रजिस्टर्ड कंपनी है तो। नंबर 5वां, नेवर मेक कैश पेमेंट टू स्टॉक ब्रोकर।
यदि आप स्टॉक में निवेश करते हैं और अगर आपको कोई आपका ब्रोकर बोलता है कि ठीक है आप मुझे अपना पैसा दे दीजिए और मैं आपका पैसा आपके स्टॉक्स में लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में आज की डेट में पूरा पैसा ऑनलाइन ही लगाया जाता है। ऑफलाइन लगाने के ज़माने चले गए हैं। इसलिए कभी भी आज की डेट में किसी प्रकार की स्कीम्स को आप पैसा दे के ना खरीदें। अगर आपको लेना भी है, अगर इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स, LIC पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, अदर पॉलिसीज़ आप लेते हैं तो, या फिर PPF अकाउंट भी खुलाते हैं, इन तरीके के किसी भी टाइप का अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आप चेक के द्वारा कीजिए, वो भी कैंसिल चेक के द्वारा कीजिए, और या फिर आप चेक जो है अकाउंट पे ही होनी चाहिए। इस तरीके के आप अगर देते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है। और इसके बाद छठवां जो है लास्ट रूल है वो ये है कि देयर रिस्क एसोसिएट विद द ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन्वेस्ट ओनली इफ़ यू आर अवेयर द प्रोडक्ट एंड इट्स रिस्क। ये जो है ये आपके लिए इक्विटी मार्केट में या फिर डेरिवेटिव मार्केट्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है। फ्यूचर और ऑप्शंस में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो फ्यूचर और ऑप्शंस में आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें। इसमें होता क्या है कि यदि आपने कोई आपको बहुत ही कम पैसे पे एक लॉट मिलता है किसी भी शेयर का, तो वो जो लॉट होता है बहुत बड़ा उसका अमाउंट होता है। आपको मार्जिन मिलता है आपकी कंपनी की तरफ से, उस मार्जिन पे आप लॉट खरीदते हैं। उस लॉट के ऊपर अगर आपको कोई घाटा होता है तो आपके जो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जो भी अकाउंट आपका लिंक्ड होता है उससे वो घाटा तुरंत काट लिया जाता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो आपका जो आपने लॉट ले रखा है उसको वो तुरंत बेच देती है। तो इस तरीके से बेचने के बाद आपको बहुत ही ह्यूज लॉस होता है। तो इस लॉस से ये, अगर इस बारे में अगर आपको FNO के बारे में जानकारी नहीं है तो इस तरीके के आप उत्पाद में कभी भी मत घुसिए, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो आपको पता है उसी के बारे में कीजिए। और आपको बता दूं NSE ने इसीलिए इन्वेस्टर सपोर्टर्स के लिए एक टोल फ्री नंबर भी लगाया है जो है 1800266005। अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि अगर हम किस तरीके से इन रिस्क से बचे, तो आप इस नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। आपको भी पता है कि आप हमेशा अपना पैसा सोच कर समझ कर ही इन्वेस्ट करें। अगर आप इन 6 गोल्डन रूल्स को हमेशा ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप लॉस नहीं खाएंगे। और अगर लॉस होगा भी तो एक रीजनेबल लॉस होगा, जो कि आप, जिससे कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 6 गोल्डन रूल्स पसंद आए होंगे और आप भविष्य में इन रूल्स को ध्यान रखकर ही निवेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनके पास भी इस तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेशंस पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।